दिसंबर 2003 सद्दाम हुसैन कैप्चर्ड। सद्दाम हुसैन अल-मजीद केओस जन्म लेता है जैसे आईसिस। सद्दाम हुसैन ने ऐसा क्या किया जो अमेरिका को छुपा? develops weapons of mass destruction. अमेरिका ने इराक इन्वेड किया और रीजन WMDs। सद्दाम हुसैन वो मॉन्स्टर नहीं था जो दुनिया को दिखाया गया। इराक पर इतनी तेज और लगातार हवाई हमले किए गए कि आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं तुमसे एक सिस्टम की सच्चाई शेयर कर रहा हूँ। एक ऐसी सच्चाई जहाँ एक देश को विलन बना दिया गया और जो खुद दुनिया का जज बन बैठा उसके हाथ खून से भरे रहे। मैं बात कर रहा हूँ सद्दाम हुसैन की, और उससे ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के झूठ और वेस्टर्न मीडिया के बनाए हुए नैरेटिव्स की। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो तुमने टीवी पे देखा, जो तुमने हेडलाइंस में पढ़ा, वो पूरी कहानी नहीं थी। सद्दाम हुसैन कोई सेंट नहीं था, ये बात मैं शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ। उसके रिजीम में सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए, जैसे कुर्द्स और शियाइट्स के अगेंस्ट केमिकल वेपन्स का यूज, मैस एग्जीक्यूशंस और टॉर्चर हुए। Halabja was subjected to brutal state terror, a genocide against the Kurdish people. In less than 30 minutes, over 5,000 people died. लेकिन यह भी सच है कि सद्दाम हुसैन वो मॉन्स्टर नहीं था जो दुनिया को दिखाया गया। 1979 में सद्दाम इराक का प्रेसिडेंट बना। उस वक्त इराक एक फ्रैक्चर्ड कंट्री नहीं था। इराक के पास फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, इलेक्ट्रिसिटी और मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज थी। ऑयल का पैसा सिर्फ एलिट के लिए नहीं था। उन पैसों से स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, वुमेन एजुकेशन और जॉब्स में आगे बढ़ी। इराक उस टाइम पे एक सॉवरेन सेल्फ रिलायंट नेशन था, और यही से प्रॉब्लम शुरू हुई। अमेरिका को डिक्टेटर से प्रॉब्लम नहीं होती, अमेरिका को प्रॉब्लम होती है उन डिक्टेटर्स से जो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं होते। यह एक हार्ड ट्रुथ है। सद्दाम हुसैन ने ऐसा क्या किया जो अमेरिका को छुपा? उसने इराक के ऑयल पे कंट्रोल अमेरिका को नहीं दिया। उसने ऑयल को नेशनल एसेट रखा। उसने डॉलर के अलावा अदर करेंसीज में ऑयल ट्रेड की बात की। उसने ओपनली अमेरिका के मिडिल ईस्ट डोमिनेंस को चैलेंज किया। और जब कोई देश ऐसा करता है तो उसके लिए एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट रिपीट होती है। स्टेप 1, उस देश के लीडर को डीमोनाइज करो। वेस्टर्न मीडिया ने सद्दाम को हिटलर से कंपेयर करना शुरू किया। इमेजेस रिपीट की गई, वर्ड्स यूज हुए, ब्रूटल, मैडमैन, थ्रेट टू द वर्ल्ड। और स्टेप 2, फियर क्रिएट करो। 1990s के बाद दुनिया को एक नया शब्द दिया गया, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। तुम्हें याद है ना, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, न्यूक्लियर थ्रेट। अमेरिका ने कहा सद्दाम हैज WMDs, he can attack anytime. I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. लेकिन प्रूफ, सॉलिड प्रूफ कभी नहीं दिया गया। बस स्पीचेस थी, पावर पॉइंट स्लाइड्स थी, मीडिया शाउटिंग थी। यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर्स इराक गए, उन्होंने सर्च किया और कहा वी डिड नॉट फाइंड एक्टिव WMD प्रोग्राम्स। ये सच रिकॉर्ड पे है। लेकिन अमेरिका ने सुना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब डिसीजन पहले से ही लिया जा चुका हो तो फैक्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी बन जाते हैं। 2003 अमेरिका ने इराक इन्वेड किया। On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. और रीजन WMDs। आज तुम खुद सोचो, क्या कभी एक भी WMD मिला? नहीं। अमेरिका के खुद के ऑफिशियल्स बाद में मान चुके हैं कि इंटेलिजेंस फ्लॉड थी, फॉल्स थी, मैनिपुलेटेड थी। But it turned out, as we discovered later, that a lot of the sourcing that had been attested to by the intelligence community was wrong. I imagine how I felt the day that. तो फिर इन्वेजन क्यों? क्योंकि ऑयल, जियोपॉलिटिकल कंट्रोल, मिलिट्री डोमिनेंस, मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करके कंट्रोल में रखना। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, ये हिस्ट्री है। बॉम्बिंग शुरू हुई शॉक एंड ऑ जैसी स्ट्रेटजी के तहत। इराक पर इतनी तेज और लगातार हवाई हमले किए गए कि पूरा देश डर, कंफ्यूजन और साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गया। सिटीज जलने लगे, हॉस्पिटल्स टूट गए, स्कूल्स रबल बन गए, सिविलियंस मरे। लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया? लिबरेशन ऑफ इराक। तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई तुम्हारे घर पे बॉम्ब गिराए, तुम्हारी बिजली काट दे, तुम्हारे बच्चों को मार दे, तो क्या तुम उसे लिबरेटर कहोगे?
सद्दाम हुसैन अंडरग्राउंड चला गया, उसकी पावर टूट चुकी थी, आर्मी डिसॉल्व कर दी गई, स्टेट स्ट्रक्चर कोलैप्स कर दिया गया। और जब एक कंट्री का स्ट्रक्चर तोड़ दिया जाता है तो केओस जन्म लेता है, जैसे आईसिस, सिविल वॉर, सेक्रेटेरियन वायलेंस। Daesh, who call themselves ISIS, are known as the world's most feared terrorist organization. ये सब सद्दाम के जाने के बाद आया, उससे पहले नहीं। दिसंबर 2003 सद्दाम हुसैन कैप्चर्ड। एक लीडर जो कभी प्रेसिडेंशियल पैलेस में खड़ा होता था, उसे एक डर्टी अंडरग्राउंड होल में दिखाया गया। ये इमेजेस जानबूझ के सर्कुलेट की गई। पर्पस क्लियर था, ह्यूमिलिएट, डीह्यूमनाइज, एक साइकोलॉजिकल मैसेज देना। ये होता है जो अमेरिका को चैलेंज करे। फिर ट्रायल शुरू हुआ। क्या वो फेयर ट्रायल था? इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने खुद कहा ट्रायल पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस था। जजेस रिप्लेस हुए, डिफेंस लॉयर्स मर्डर्ड हुए। ये कोई हॉलीवुड कोर्ट ड्रामा नहीं था, ये एक प्री डिसाइडेड एंड था। 2006 सद्दाम हुसैन was sentenced to death. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل. उसके लास्ट मोमेंट्स पे ध्यान दो। वो रोया नहीं, उसने भीख नहीं मांगी, वो कंफ्यूज नहीं था, उसने कुरान पढ़ा और काम रहना चूज किया। तुम उसे पसंद करो या ना करो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उसने अपनी डेथ को डिग्निटी के साथ फेस किया। यहीं पर नैरेटिव थोड़ा क्रैक करता है। अगर सद्दाम इतना ही डेंजरस था तो अमेरिका ने उसके जाने के बाद इराक को स्टेबल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ऑब्जेक्टिव स्टेबिलिटी कभी था ही नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज का, कंट्रोल और रिसोर्सेस का। इराक आज भी फ्रैक्चर्ड है, मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और एक प्राउड नेशन को डिपेंडेंसी पर लाकर छोड़ दिया गया। और वेस्टर्न मीडिया कुछ टाइम बाद उसने भी फोकस बदल लिया। अगला कॉन्फ्लिक्ट, अगली हेडलाइन। ये वीडियो सद्दाम को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि नैरेटिव्स कैसे बनाए और बेचे जाते हैं। दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, लेकिन मीडिया तुम्हें ऐसा दिखाता है। हीरो वर्सेस विलन, गुड वर्सेस इविल। रियल वर्ल्ड में होता है पावर वर्सेस ट्रुथ। अमेरिका डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट नहीं करता, अमेरिका इंटरेस्ट एक्सपोर्ट करता है। जहां इंटरेस्ट मैच हुआ वहां डिक्टेटर फ्रेंड बन गया, जहां इंटरेस्ट क्लैश हुआ वहां डिक्टेटर मॉन्स्टर बन गया। ये हिपोक्रेसी समझना जरूरी है। सद्दाम हुसैन का डाउनफॉल सिर्फ एक आदमी का एंड नहीं था, ये एक वार्निंग थी दुनिया के लिए कि इंडिपेंडेंट मत बनो, डॉलर को चैलेंज मत करो, ऑयल पे खुद का हक मत जताओ। और अगर तुमने किया तो फ्रेमवर्क पहले से ही रेडी है, मीडिया रेडी है, मिसाइल्स रेडी है। इसलिए जब भी तुम कोई वॉर की न्यूज देखो, सिर्फ हेडलाइंस पे मत जाओ, पूछो किसका इंटरेस्ट, कौन सा फायदा और कौन सा प्रोपेगेंडा। सच अक्सर शोर से दूर होता है और तबाही के बाद ही दिखाई देता है। और सद्दाम की कहानी उसी दबाए हुए सच का एक चैप्टर है। ये वीडियो यही खत्म होती है। कोई हीरो नहीं, कोई परफेक्ट विलन नहीं, सिर्फ डिसीजंस थे और उनकी कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि सवाल उठाना ही सबसे पहला रिबिलियन होता है। 69 القاتل العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا